मानव सभ्यता का अंत किस प्रकार होगा? पूरी पृथ्वी की संरचना जल और मिट्टी से बनी है। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है मार देना। कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता का ही सर्वनाश कर देना और मनुष्य को कण कण में बिखेर कर उसे प्राणहीन कर कर, कठोर बनाकर, उसे अहंकार से भरकर, क्रूर बनाकर, पत्थर बनाकर, उसे मिट्टी बनाकर, मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाकर, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाते 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 हुए उसे मिट्टी में मिला देना। ये मिट्टी का काम है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांधता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, आकाश खाली है, तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, निर्विचार करे, मौन करे, अपने मन को मिट्टी से बिल्कुल भी ना बांधे, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलायमान है। तो मनुष्य अपने मन का मालिक बने। मिट्टी जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। ये तो पूरी पृथ्वी ही है। हमें माया के हिसाब से शरीर दिख रहा है, लेकिन पूरी पृथ्वी ही है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। तो मनुष्य अपने मन का मालिक बने। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो अपने मन के मालिक होते हैं, मनुष्य भी एक जीव है, तो वो भी अपने मन का मालिक बने। किसी से बंधे ना। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो किसी से नहीं बंधते, स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्रता ही आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, स्पेस का प्रतीक है, खालीपन, खुलापन। तो बस मनुष्य ने सबसे बड़ी यही गलती की है। इसी कारण से मानव सभ्यता सबसे जल्दी नष्ट होने वाली सभ्यता है और सबसे क्रूर तरीके से नष्ट होने वाली सभ्यता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को ही मिट्टी से बांध रखा है, अपने आकाश तत्व को ही मिट्टी से बांध रखा है। और मिट्टी पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, भयानक है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। इसी कारण मनुष्य में सारे विकार पैदा होते हैं। उसमें अहंकार होता है, मैं और मेरा होती है। मनुष्य क्रूर होता है, कठोर होता है, निर्दयी होता है, भयानक होता है। मनुष्य ने पूरी प्राणहीन मनुष्य ने, जिन्होंने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, बंधनों से लिप्त मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। सारे जीव जंतु को मार दिया, जीव जंतु को काट मार कर खा गया। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की भयानकता को शांत रखने के लिए कोई था, तो वो सभी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, क्योंकि वो मिट्टी का जल थे, मिट्टी का जीवन थे। इसी कारण मिट्टी पर सारी फसलें वगैरह, पेड़ पौधे, जो भी मनुष्य खाता है अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर मायावी है, तो वो भी सभी मायावी है। सभी पेड़ पौधे मायावी है, सभी जीव जंतु मायावी है। उनको चलाने वाला वो आकाश है, वो अंतरिक्ष है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जैसे मनुष्य को भी चलाने वाला वही है। तो एक नियम के हिसाब से उसका नियम है, घूम के इधर से इधर आता है, ऐसे आता है, ऐसे घूमता है उसका। तो मनुष्य ने पूरी तहस नहस कर दी, सारे जीव जंतु को मार कर खा गया अपनी कामनाओं के चक्कर में, क्योंकि ये मनुष्य का पूरा जीवन केंद्र केवल मिट्टी पर ही रहा। उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है और उसको चलाने वाला आकाश तत्व है। आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। तो मनुष्य का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित रहा। मिट्टी के माध्यम से ही वो बड़ा बड़ा आकाश बनना चाहा, अनंत अखंड अजर अमर बनना चाहा, और इसी चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अब जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन कौन है? मिट्टी का जीवन है सभी जीव जंतु पशु पक्षी। उनकी संरचना जैसे पूरी पृथ्वी पर जल है, मिट्टी है, मिट्टी से, जल से मिट्टी थोड़ी सी निकली हुई ना, इसी रूप से उनकी संरचना बनी हुई है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना बनी हुई है, जो मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी हैं। जो जिस आकार का जीव जंतु है, जिस आकार का पशु पक्षी है, उसी हिसाब से उसमें जल की मात्रा है, जीवन है। शरीर को मत देखो, उनके गुणों को देखो, उसमें गुण कितने ज्यादा है। क्योंकि मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, पूरी पृथ्वी ही झूठी है, मानव का शरीर भी झूठा है, लेकिन इसको चलाने वाला वो सच्चा है। जिस हिसाब से इसको चलाने वाला जिसमें रखेंगे, वैसा ही मनुष्य का गुण होगा। तो मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, लेकिन उनके गुण सच्चे हैं। जल जीवन है, मिट्टी नष्ट करती है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना जल और मिट्टी से बनी हुई है। जीवन उनमें ज्यादा है और नष्ट करने वाले गुण कम है।
सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं तो वो मिट्टी का जीवन है। जितनी जैसे जिस हिसाब से जीव जंतु पशु पक्षियों की साइज है उस हिसाब से वो उनमें जल की मात्रा है, तो वो मिट्टी का जीवन है। इसी कारण से फसलें वगैरह होती है। अब मिट्टी अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी बड़ा मांसों का, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। इसी कारण सभी जीव जंतु पागल होकर मर रहे हैं। कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बंदर एक दूसरे को नोच खसोट खाकर मर रहे हैं, लंगूर भी क्रूर हो रहे हैं, पशु पक्षी तड़प तड़प के मर रहे हैं। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी। देखो, पेड़ पौधे तो मिट्टी पर ही उगते हैं, वो इसी कारण से उगते हैं। जब जीव जंतु रहते हैं ना, जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें जो जल है, उसी कारण से पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी पर उगते हैं। तो वो तो मिट्टी पर ही उगते हैं। तो मिट्टी का जीवन है सभी पशु पक्षी जीव जंतु, वो मिट्टी का जीवन है। तो मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सोचो, मनुष्य का कुछ नहीं जुड़ता मेरे भाइयों। मनुष्य तो एक कर्म योनि है। मनुष्य तो ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए उसका जन्म हुआ है। मनुष्य भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी तरह एक जीव है, लेकिन मन से वो अनंत अखंड अजर अमर है। सृष्टिकर्ता ने उसका, आकाश ने खाली ने उसका निर्माण ही इस तरह से किया है कि तू खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, अपने अहंकार को, अपनी मैं को निकाल, अपनी मैं को निकाल, अपने अकड़ को निकाल, खुद को श्रेष्ठ बना, खुद से प्रेम कर, खुद को बेहतर बना और अनंत अखंड अजर अमर बन, प्रेमी ज्ञानी बन। इसलिए मानव का जन्म हुआ इस धरती पर, किसी कारण से नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हुआ। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपनी मैं को निकालेगा, अपनी अकड़ को, अपनी क्रूरता, अपनी कठोरता, अपनी मिट्टी को हराएगा, इस शरीर की मिट्टी को हराएगा, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का, क्योंकि इसमें मैं है, इसमें अकड़ है, इसमें क्रूरता, कठोरता, मिट्टी है इसके अंदर। जब मनुष्य अपने मन से मिट्टी निकालेगा तो वो अनंत अखंड जल में आएगा, जल उसे एक कर देगा, उसका बचपन लौट आएगा, जल उसे एक बना देगा, सरल तरल निर्बल बना देगा। अब वो जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, प्रकाश अंधकार में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य उसे वायु में भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, उसे एक बना देगी, उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा। और प्रेम वायु है और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य भी अब आकाश से जुड़ जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। और मनुष्य खुद ही अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, वो स्वयं आकाश बन जाएगा, उसे सारा ज्ञान आ जाएगा एक चीज का, वो सत्य सत्य देखेगा, क्योंकि आकाश ही सत्य है, खाली ही सत्य है। तो मनुष्य भी अब खाली हो जाएगा पूरी तरह से, वो इतना विराट विशाल हो जाएगा, उसे सब छोटा लगेगा। तो मिट्टी अब खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है और मिट्टी क्रूर बना रही है, मनुष्य को और खतरनाक बना रही है, और अहंकार से भर रही है, और ज्यादा क्रूर बना रही है। अब धीरे धीरे मिट्टी सभ्यता को ही नष्ट करने वाली है। इसलिए मनुष्य और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा कठोर बन रहा है, और ज्यादा क्रूर बन रहा है, और ज्यादा कठोर बन रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है यार, मनुष्य का केवल मन है, मनुष्य का केवल खुद का उसका आकाश तत्व है, जिसे मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। जहां मनुष्य अपने मन को रखेगा वैसा ही उसका जीवन होगा। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसा जीवन होगा, उसके जीवन में चीख पुकार मचेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचेगा, भाग दौड़ मची रहेगी, चिंताग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि मिट्टी पर सब कुछ यही है, मिट्टी पर ही सारी चीजें हैं। वो मिट्टी उसे नष्ट कर देगी, उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, उसे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबुलाती उसे मिट्टी में मिला देगी। तो मिट्टी का ये काम है। अब मनुष्य जब मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेगा तो जल उसे जीवन दे देगा, उसके मन को, उसके प्राणों को, उसके आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा, एक हो जाएगा उसका प्राण, उसका मन। अब जल उसे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा, क्योंकि जल सरल है और सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। अब मिट्टी खुद ही मनुष्य को और ज्यादा अहंकार से भर रही है, सभी जीव जंतु को बहुत जल्दी नष्ट कर रही है, बहुत जल्दी नष्ट कर रही है, क्योंकि वो सारे आकाश के बच्चे हैं। देखो, जीव जंतु कितने महान है, वो मनुष्य का जीवन है, वो मनुष्य का जीवन है। एकमात्र इस धरती पर मानव ऐसा है जो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। यानी धरती पर जो भी हमें दिख रहा है ना, विषय वस्तु रिश्ता सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो पूरा पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, भयानक है, विनाशकारी है। मनुष्य को और ज्यादा अहंकार से भर रही है, और ज्यादा अहंकार से भर रही है, और क्रूर बना रही है, और कठोर बना रही है। अब बना रही है, धीरे धीरे मिट्टी अपना काम कर रही है जबरदस्त काम कर रही है मिट्टी। मिट्टी अपने जीवन को यानी सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं को नष्ट कर देगी पूरी तरह से। अब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे
मिट्टी का जीवन और जल का जीवन, क्योंकि मिट्टी और जल दोनों एक साथ ही हैं, चिपक के रहते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मिट्टी नीचे है, ऊपर जल है, दैट्स इट। तो मिट्टी और जल दोनों का जीवन, मिट्टी का जीवन सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी, जो पेड़ पौधे उगते हैं, फसलें उगते हैं, ये मिट्टी का जीवन है, ये मिट्टी का जीवन है। ये मिट्टी का जीवन कौन है? सभी पशु पक्षी जीव जंतु, तो वो नष्ट हो जाएंगे तो मिट्टी का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और जल का जीवन कौन है? जल का जीवन है जो जल में रहने वाले जितने भी मछलियां हैं, जीव जगत है, वो सब जल का जीवन है। तो दोनों जीवन तल में चल जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जब सभ्यता नष्ट करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। तो दोनों जीवन तल में चल जाएंगे। अब कि अभी मनुष्य के पास में मनुष्य को खाने को मिल रहा है, इसलिए सारी मनुष्य ने पूरी धरती पर अपनी तरह से ही लीला बना रखी है। मानव लीला, मानव संरचना कण कण में बिखेर कर पूरे मनुष्य ने अपनी ही लीला बना रखी है। पूरी तरह से मनुष्य ने पूरी धरती को अपनी तरह से ही ढाल लिया। दुनिया भर के वर्ग, वर्ण, जातियां, राज्य, शहर, देश, विषय वस्तु, रिश्तों को कण कण बिखेर कर पूरा पहाड़ खड़ा कर रखा है। अपनी तरह से पूरी संरचना रच रखी है, पूरी लीला बना रखी है, मनुष्य लीला। जब मिट्टी और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा, अब मानव रचित जो भी मनुष्य ने जो भी निर्माण कर रखा है ना, वो सब ध्वस्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी खाने को मिल रहा है, इसलिए सब कुछ लीला रच रखी है। अपनी तरह से प्रशासन बना रखे हैं, सेठ, व्यापारी, राजनेता, पार्टी बने हुए हैं, देश बना रखे हैं, सेनाएं बना रखी हैं, बम, गोला, बारूद, ये वो फलाने ढिमका, विषय वस्तु, रिश्ता, दुनिया भर की चीजें बना रखी हैं। हॉस्पिटल, अपनी ही स्टडी कड़ी खड़ी कर रखी है, अपनी ही बैंक बना रखे हैं, अपनी जहाज, तोप, गाड़ियां, घोड़ा, बड़े बड़े बंगले, कोठिया, पता नहीं क्या क्या। मिट्टी पर ही पूरा मनुष्य का फोकस रहा है, और मिट्टी की ही उसने पूरी की पूरी माया जाल बना रखा है। मिट्टी पर ही कपड़े पहन रखे हैं, वेशभूषाएं बना रखी, दुनिया भर का खान पान, दुनिया भर के फालतू की चीजें, अगड़म सगड़म। मनुष्य पूरी तरह से भूला बैठा है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। पूरी तरह से भूल चुका है। वो सृष्टिकर्ता खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है मनुष्य। मनुष्य ने पूरी तरह से अपनी तरह से ही उसने सृष्टिकर्ता को रच लिया। मंदिरों में मनुष्य रूपी भगवान बैठा दिए हैं, मस्जिदें बना रखी हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई चर्च में कर रखा है, गुरुद्वारे, सब मनुष्य ने अपनी तरह से ही लीला रख रखी है। लेकिन मन को कोई खाली नहीं कर रहा है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सिंपल सा है, चार तत्व तो यहीं मिल रहे हैं, और पांचवा जो आकाश है, मन को कोई खाली नहीं कर रखा है। मन में सबने ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है। तो जो मनुष्य ने दुनिया भर की भाषाएं बना रखी है, जो मानव रचित जो भी चीजें है ना, वो सब नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि खाने को मिल रहा है इसलिए चल रही है सब चीजें। जब खाने को ही नहीं मिलेगा, जब कुछ ही नहीं मिलेगा, तो सारे देश पेश का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, सारा अमीर गरीब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा प्रशासन वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो लोग ये राजनीति पार्टी, जो भी मनुष्य ने जो धर्म गुरु फलाना ढिमकाना, मंदिर मस्जिद जो भी कॉन्सेप्ट बना रखा है ना, सब नष्ट हो जाएगा। अब जो लोग अभी जो मन से लूट रहे हैं, क्योंकि अभी मनुष्य क्या है कि सब कुछ चल रहा है, अभी लोग मन से लूट रहे हैं। जो बड़े बड़े राजनेता हैं, नेता और व्यापारी, धर्मगुरु वगैरह, क्योंकि ये तीन लोग ही पूरे धरती पर सारे देशों को चलाते हैं। सारे नेता, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, नंबर 1 पर बिजनेसमैन एक पॉलिटिशियन खड़े करते हैं, और धर्मगुरु, है ना। ये तीन चीजें। तो सबसे पहले, क्योंकि यही जनता को मूर्ख बनाते हैं, विधाता का नियम है ऐसे घूम के ऐसे आता है, उसका नियम ही इतना जबरदस्त है। वो मनुष्य सोचता है कि यार क्या देख रहे हैं, अरे भाई माया को मत देखो। जो हमें दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, सभी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, उनको मत देखो। उनको जो चला रहा है ना, उनको देखो। अब ये शरीर जो दिख रहा है, ये शरीर झूठा है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला वो सच्चा है। वो हर जगह विद्यमान है, वो एक एक चीज नोटिस कर रहा है यार, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला वही है, अनंत, अखंड, अजर, अमर। और मिट्टी पर मनुष्य रहता है। जब मनुष्य में मिट्टी भरी रहती है तो सारे अवगुण करता है, वो अहंकार से भरा होता है, मैं और मेरा से लिप्त होता है, अकड़ होती है, कठोर होता है, क्रूर होता है, पत्थर होता है। तो मिट्टी सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखती है, क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, इस ऐसे नीचे भी और ऊपर भी। अभी जो लोग मन से लूट रहे हैं भोली भाली जनता को, अहंकार से भर रहे हैं, कामनाओं से भर रहे हैं, वासनाओं से भर रहे हैं, उनके ऊपर राज कर रहे हैं, मन से लूट रहे हैं। जो मनुष्य मन से लूट रहे हैं, जब पूरी तरह से जल और मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा, अब आती है, क्योंकि अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और मनुष्य पूरी तरह से क्रूर हो चुका है, अहंकार से भर चुका है, कठोर हो चुका है, पूरा पत्थर बन चुका है।
अब जो लोग मन से लूट रहे थे ना, अब वो सब के सब उनको तन से खा जाएंगे। जो जनता है, जो जिनको मन से लूटा जा रहा था, क्योंकि ऐसे चलकर ऐसे ऐसे होती है, जिनको मन से लूटा जा रहा था अब वो तन से खा जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि वो पहले मन से खा रहे थे, अब वो तन से खा जाएंगे। जिन लोगों को मन से खाया जा रहा था वही लोग, वो लोग तन से खा जाएंगे, क्योंकि अभी प्रशासन वगैरह है, इसलिए बड़े बड़े सेठ, व्यापारी, धर्मगुरु और राजनेता वगैरह, नेता वगैरह जो भी हैं, इनको प्रशासन ने संभाल रखा है। और जब पूरी तरह से मानव ही लीला समाप्त हो जाएगी, जो मन से लूट रहे हैं और जो जनता है उन्हें तन से खा जाएगी, खा जाएगी। अरे बड़ी तरह से स्त्रियों के लिए जबरदस्त लड़ाई होगी। पहले स्टार्टिंग में एक दूसरे को लूट खसोट कर रहे, जबरदस्त कोहराम मचने वाला है, इतना खतरनाक कोहराम मचने वाला है इस धरती पर। मनुष्य इतना कठोर है, पत्थर है, पूरा राक्षस है, महिषासुर है मनुष्य पूरी तरह से। अरे जबरदस्त खून खराबा मचने वाला है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, यहां से मैं और मेरा बच्चे पैदा करने शुरू होगी। अब बच्चे पैदा कर कर इतने बच्चे खाए जाएंगे पूरी पृथ्वी पर, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, और बच्चों को पैदा करेंगे स्त्री पुरुष मिलकर, और बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, क्योंकि मिट्टी बड़ी कठोर है, क्रूर है, भयानक है यार। और मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो पूरी तरह से मिट्टी से, क्योंकि अगर वो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा कठोर है, पत्थर है। और स्त्री, वो स्वयं पूरी धरती ही है, वो तो कठोर से भी कठोर है। पुरुष जो है वो बीज है और स्त्री पूरी धरती है, तो वो तो सबसे ज्यादा कठोर है। अब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे यार, बच्चों को खाएंगे। पूरी धरती पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, और मैं और मेरा को खाने से ही अंत होगी। क्योंकि सब लोग, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, वो सत्य के बच्चे हैं, वो निष्काम कर्मी हैं, वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। उनमें मैं और मेरा नहीं होती। मनुष्य भी एक जीव है। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनेगा तो वो भी मैं और मेरा कभी नहीं कहेगा, केवल वो कहेगा। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनता तो वो बच्चे पैदा करता, तो बच्चों को मैं और मेरा कभी नहीं कहता, वो उसके हवाले छोड़ देता। क्योंकि मनुष्य अगर स्वतंत्र होता है पूरी तरह से, तो वो भी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देगा। मनुष्य का जन्म ही प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, ताकि वो भी प्रकृति से जुड़ जाए, सभी जीव जंतु से जुड़ जाए, ताकि जैसे वो सत्य के बच्चे हैं तो मनुष्य भी सत्य का बच्चा बन जाएगा, यानी आकाश का बच्चा बन जाएगा। जब मनुष्य पूर्ण रूप से किसी से बंधेगा नहीं, जब मनुष्य के कोई बंधन नहीं होंगे, जब वो किसी से भी नहीं बंधेगा, तो मनुष्य प्रेमी और ज्ञानी ही बनेगा। अब वो बच्चे पैदा करे, अब वो बच्चे पैदा करेगा तो वो बच्चों को पाल पोस कर, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो मनुष्य भी अब स्वतंत्र छोड़ेगा, क्योंकि ना उसमें मैं होगा और ना मेरा होगा। जो प्रेमी ज्ञानी होता है उसमें मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। अब उसमें केवल वो बचता है, क्योंकि वो सत्य सत्य देख पाता है, वो सत्य से जुड़ जाता है। ना तो मैं हूं ना मेरा है, केवल वो है, मुझे चलाने वाला वो है। लेकिन जब मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है तो वो प्राणहीन होता है, कठोर होता है, क्रूर होता है। प्राणहीन मनुष्य होता है तो उसमें मैं और मेरा होता है, इसलिए वो खुद की, क्योंकि वो खुद प्राणहीन है तो वो उसकी सोचने समझने शक्ति सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, यानी मिट्टी के अंदर कीड़े जैसी होती है। अब वो बहुत कठोर हो जाता है, क्रूर हो जाता है। वो अपने इस शरीर के लिए, क्योंकि उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि वो मिट्टी का कीड़ा बन जाता है तो मिट्टी पर ही उसका पूरा जीवन होता है, तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि मुझे कोई संभाले, मेरी बुढ़ापे में लाठी हो, इसलिए इस कारण से अपने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करता है। अब जो व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करता है कि मुझे बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मुझे संभालेंगे बुढ़ापे में, इसी कारण से, क्योंकि वो खुद प्राणहीन है, वो खुद प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है। उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है और मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, तो उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को ही उसने प्राणहीन, उसने कण कण बिखेर दिया। वो प्राणहीन हो गया, कठोर हो गया, क्रूर हो गया, इसलिए बच्चे पैदा करता है। अब वो इस हिसाब से व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करेगा तो आराम से जब पेट खाली होगा तो बच्चों को खा भी जाएगा। तो बच्चे खाए जाएंगे इस धरती पर, बहुत सारे, अरे बहुत सारे बच्चे खाए जाएंगे। क्योंकि मनुष्य तभी इस धरती से मुक्त होगा जब वो अपने मन को खाली करेगा, जब वो अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वो आकाश से जुड़ेगा और तभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। क्योंकि एकमात्र धरती पर मनुष्य ही ऐसा है जो कर्म योनि है, और सभी जीव जंतु वो निष्काम कर्मी है, वो आकाश के बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो खुद को बनाने वाला खुद है, लेकिन कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा। सबके सब मिट्टी, अपने मन में मिट्टी भर के रख रखी है। कोई भी, सब बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से लिप्त है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए हैं, और मैं और मेरा से लिप्त है। इसलिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है।
अब बच्चा जो होता है वो सरल होता है, निर्मल होता है, बच्चे में जीवन होता है। जब बच्चों को खाएंगे, जब स्त्री बच्चे को खाएगी, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, तो बच्चा जीवित होता है, तो वो जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। ऐसे मनुष्यों की मुक्ति होगी। तो क्योंकि कोई भी प्रेमी ज्ञानी नहीं है धरती पर जो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ रहा है। सब अपने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करते हैं और मैं और मेरा से लिप्त है, मैं और मेरा से लिप्त है। तो वो तो आकाश, वो तो अनंत अखंड अजर अमर है, उसका तो नियम है, ऐसे ऐसे घूम के आता है। कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, और कहानी होगी एंड मैं और मेरा को खाने से, पैदा कर उनको खाने से। तो ऐसे मानवता का अंत होगा। फिर बहुत ज्यादा पूरी तरह से कोहराम मच जाएगा। सब मानव एक दूसरे को खा चुके होंगे पूरी तरह से, क्योंकि मनुष्य एक कर्म योनि है और मनुष्य ने मैं और मेरा के कारण पूरी धरती पर जब भी इस जोनी आकाश के जो बच्चे थे, सभी पशु पक्षी जीव जंतु सबको मार दिया, सभी तहस नहस कर दी पूरी। क्योंकि उस आकाश के बच्चे हैं वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो आकाश के बच्चे थे, वो खाली के बच्चे थे। मनुष्य ने अपने मैं और मेरा के चक्कर में आकाश के बच्चों को मार दिया, पूरी तरह से मार दिया। और वो बल्कि मनुष्य का जीवन थे, वो मिट्टी का जीवन था। वो बहुत जबरदस्त त्राहिमाम त्राहिमाम, इतनी बच्चों की चीख पुकार मचने वाली है। बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, जबरदस्त तरीके से बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। फिर पूरी तरह से कोहराम मच जाएगा। फिर अंत में मिट्टी जल में डूब जाएगी। जो मनुष्य ने जो भी निर्माण कर रखा है, मिट्टी उसे मेल्ट करेगी, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। ऐसे मानव सभ्यता का अंत होगा। बहुत जबरदस्त क्रूर तरीके से, खतरनाक तरीके से मानव सभ्यता का अंत होने वाला है, और बहुत जल्दी अंत होने वाला है। कहानी शुरू थी मैं और मेरा से, और कहानी एंड होगी मैं और मेरा को खाने से, क्योंकि वो समय है, वो ऐसे घूम के आता है। मेरा ज्ञान नहीं है, मुझे मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया, मुझे मिट्टी ने सब कुछ दिखा दिया। मुझे जल में डूबा रहा हूं, मुझे जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। मुझे सूर्य ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, मुझे वायु ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, और आकाश ने, खाली ने, प्राण पिता ने, जगत पिता ने मुझे अनंत अखंड अजर अमर बना दिया, और उसने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया। कैसे सभ्यता अंत होगी, कैसी संरचना बनी हुई है, सारा का सारा उसने मुझे ज्ञान दे दिया। क्योंकि वही सत्य है, वही सत्य है, वही बनाता है सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को, सब कुछ बनाता है वही है, सब घुमाता चलाता है और फिर अपने अंदर ही समेट लेता है। वो जिंदा शक्ति है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जो दिखती नहीं है वही सत्य है, वो सबको चला रहा है। हमें दिख रहा है कहाँ है भगवान, कहाँ है, अरे इस शरीर को चलाने वाला कौन है, वही है। वो प्राण डालता है, इसलिए हम चल रहे हैं। जिसे हम मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, वो उसी का है, वो उसी का हिस्सा है। शरीर तो पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला वही है। वही है। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता, कोई सिंगल इंसान ही नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बच सकता। उसका नियम ही अटल है। बहुत बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे इस धरती पर, इतने बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे, बहुत ज्यादा बच्चे खाए जाएंगे यार, बहुत ही बहुत ज्यादा। अभी जो मन से लूट रहे हैं उन्हें तन से खा जाएंगे लोग, क्योंकि उसका नियम ही अटल है। ऐसे घूम के ऐसे आती है, ऐसे यहां से ऐसे चलता है उसका नियम। अभी लोग मन से खा रहे हैं, मन से लूट रहे हैं, फिर तन से खाएंगे लोग। जिनको मन से खाया जा रहा था वो तन से खाएंगे, चीर पाउडर है, जबरदस्त खाएंगे। इसलिए मनुष्य और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा है। देखो मांसाहार, मनुष्य कितना ज्यादा मांसाहार बन रहा है ना, और ज्यादा मांसाहार, सरेआम जबरदस्त मांसाहार बन रहा है। क्यों? क्योंकि मिट्टी उसे क्रूर बना रही है, मिट्टी मनुष्य को और ज्यादा अहंकार से भर रही है, कठोर बना रही है, और ज्यादा कठोर बना रही है उसको, और ज्यादा पत्थर बना रही है पूरी तरह से। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है, मांसों का ढेर है, वो मांसों का ढेर है, जबरदस्त खून खराबा मचने वाला है इस मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी खून की प्यासी है, बड़ी खतरनाक है, क्रूर से भी क्रूर है, वो मांसों का ढेर है, एक एक कण के अंदर मांस का कीड़ा है यार। जब मनुष्य अहंकार से भरा होता है, उसमें मैं और मेरा होती है, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंदर कीड़े के समान होती है। वो स्वयं को भूल जाता है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह जीव है। वो स्वयं को पूरी तरह से भूल जाता है, बस अहंकार से भरा होता है, उसमें अकड़ होती है, और मैं और मेरा होती है। इसलिए मानव ने पूरी ही लीला रच ली अपनी तरह से ही। मानव लीला पूरी पृथ्वी को अपनी तरह से ही रच लिया।